चलिए आज हम आपको बता रहे हैं सी। सी का मतलब कहाँ सा का प्रयोग करते हैं सी के लिए और कहाँ का प्रयोग करते हैं। अधिकतर गलती हो जाती है कि कहाँ हम सी के लिए सा का प्रयोग करेंगे, कहाँ सी के लिए का प्रयोग करेंगे। इसमें ज़्यादा आपको समझने वाली बात नहीं है। सी, ठीक। यदि सी के आगे आपका वाई, ई और आई, अगर ए शब्द आ रहे हैं, वाई ई आई, अगर ये शब्द आ रहे हैं तो सी के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? सा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सा का प्रयोग करेंगे। सी के आगे वाला शब्द वाई हो या ई हो, ठीक, या आई हो, अगर ए है तो सी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सा का प्रयोग करेंगे। इन तीनों शब्दों के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सा। सी के साथ सा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सा पढ़ेंगे। ये तीनों शब्द नहीं हैं तब आप का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? का पढ़ेंगे। देखिए जैसे आपको लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया? साइकिल। क्या लिख दिया गया? साइकिल। अब देखिए यहाँ सी, अब आप बताइए सी का यहाँ का भी पढ़ा जाता है, सा भी पढ़ा जाता है। अब आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि सी को यहाँ का पढ़ें कि सा पढ़ें। अब देखिए सी के आगे क्या आ गया? वाई आ गया। क्या आ गया? वाई। अगर सी के सामने वाई आया तो यहाँ सी को हम क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सा। यहाँ देखिए सी बराबर वाई ई आई लिखे हैं, यानी सी को हम क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। यानी सी के आगे अगर वाई आ गया तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे। इसलिए हो जाएगा साइकिल। यानी सी के आगे वाह आया तो यहाँ हम क्या पढ़ लिए? सा पढ़ लिए। उसी तरह से सी है, ई है, यम ई एन टी, ये हो गया आपका सीमेंट, ठीक। इसको हम सीमेंट पढ़ते हैं। क्यों सीमेंट? अब सी का सा क्यों पढ़ेंगे? देखिए सी के आगे क्या आ गया? ई आ गया। ई आया कि नहीं आया? अब सी के आगे अगर ई आ गया तो इसका हम क्या पढ़ेंगे? सा पढ़ेंगे, का नहीं पढ़ेंगे। कुछ जगह का पढ़ा जाता है सी का, लेकिन इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ सी का नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सी का यहाँ क्या हो जाता है? सा हो जाता है। उसी तरह से देख लीजिए सी आई आर सी एल ई, इसको हम पढ़ते हैं सर्किल। क्या पढ़ते हैं? सर्किल। अब यहाँ देखिए सी के बाद कौन सा शब्द आया? आई। यहाँ आपको हम लिखे हैं कि नहीं? आई आएगा, ठीक। सी के आगे अगर आई आ गया तो अब सी का नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। बात आपकी समझ में आ गई होगी कि सी का सा हम कहाँ पढ़ते हैं और का को अभी हम बता रहे हैं, लेकिन पहले आप सी का सा समझिए कि सी का सा कहाँ पढ़ते हैं। अगर सी के आगे वाला अक्षर वाई हो, ठीक, सी के आगे वाला अक्षर ई हो, सी के आगे वाला अक्षर आई आया हो तो वहाँ सी का क्या पढ़ते हैं? सा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया कि सी के आगे वाई आया है तो यहाँ सा हो जाएगा। सी के आगे आई आ गया तो यहाँ सी का सा हो जाएगा। सी के आगे ई आ गया तो यहाँ सी का सा हो जाएगा, यहाँ का नहीं होगा। इन तीनों सब अक्षरों को छोड़कर अगर सी के आगे कोई शब्द और आ रहा है तो वहाँ सी का क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं सी ओ डब्लू, सी ओ डब्लू। अब सी के आगे कौन आ गया? ओ आ गया। ये तीनों में से कोई है? नहीं है, तो यहाँ सी का क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। यहाँ सी का क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों में से कोई नहीं है। फिर इसी तरह से देख लीजिए सी ए एम ई एन। अब सी के आगे ए आया है, इन तीनों में से है? नहीं है। जब ए आ गया तो यहाँ सी का क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। कैमल आपका हो गया, ए काऊ आपका हो गया। हो गया कि नहीं? इसी तरह से जितने सी ओ ए टी, कोट आपका हो गया। अब यहाँ देखिए का, सी का यहाँ सा नहीं होगा, क्योंकि सी के सा यहाँ होता तब जब वाई ई आई में से कोई अक्षर इसके आगे रहता, लेकिन सी के आगे यहाँ ए आ गया, इसका मतलब सी का यहाँ क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। अब बात समझ में आई आपकी कि सी का कहाँ सा होता और सी का कहाँ का बनता है। आप बस इतना दिमाग में रखिए कि सी के आगे वाई ई आई अगर आया, जैसे
एग्जाम्पल में आया हुआ है तो सा हो जाएगा। अगर सी के बाद अगर ये तीनों नहीं आए हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, इसी तरह से तमाम एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हैं।